आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों की, जो अलग अलग सीटें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये राजस्थान की सारी सीटें इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं। थोड़ी देर में अभी हर जगह आपको एनए 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 लिखा हुआ नजर आ रहा है। बांदीकुई, महुआ, सिकराय, दौसा, लालसोट, गंगापुर, बामनवास, सवाई माधोपुर, इन सारी सीटों के सामने अभी आपको एनए लिखा हुआ नजर आएगा। लेकिन थोड़ी देर में जब तस्वीर बदलेगी तो कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, यह पता चलेगा। किसने कहां से जीत हासिल कर ली है, यह पता चलेगा। यानी पूरी तस्वीर, सीट दर सीट आंकड़े आपके सामने होंगे। ऐसी तैयारी आपको और कहीं नजर नहीं आएगी। यह राजस्थान की एक एक सीट का पूरा डेटा हमने खंगाल कर आपके सामने रख दिया है। मालवीय नगर हो, रामगढ़ हो, राजाखेड़ा हो, मालपुरा हो, निवाई हो, झायल हो, सुमेरपुर हो, नागौर हो, फलौदी हो, खींवसर हो, लोहावट हो, एक एक सीट पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसने जीत हासिल की, कौन हारा, ये आप देख पाएंगे। ये राजस्थान की पूरी अलग अलग सीटों की बिग पिक्चर आपके सामने है। और देखिए जयपुर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान की इतनी सारी सीटें हमने आपको दिखा दी। रवि मिश्रा हमारे सहयोगी पहुंच चुके हैं जयपुर। रवि, क्या माहौल नजर आ रहा है? और इस बार राजस्थान पर सबकी नजरें इसलिए भी हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को एक उम्मीद जगी है कि रवायत बदलते हुए, रिवाज बदलते हुए अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा ले जाएंगे। इस उम्मीद में कुछ दम भी है या सब ऐसा ही है हवा में? समीर, देखिए गुलाबी शहर में इस वक्त ठंड भी गुलाबी है, लेकिन यहां पर राजनीतिक तापमान बहुत है, चढ़ा हुआ है तापमान। और मुझे लगता है कि इस वक्त सबकी धड़कनें बड़ी होंगी, क्योंकि सवाल जो आपने पूछा कि क्या इस बार रिवाज बदलेगा, तो गहलोत ने तो कल भी कहा कि रिवाज तो बदलेगा इस बार। और ये जो होता रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस बार ऐसा नहीं होगा। तो क्या जादूगर का जादू चलेगा, ये बड़ा प्रश्न है। अगर बात करें यहाँ मतगणना की, तो तैयारी पूरी है। और देखिए 8 बजे से यहाँ पर, जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि वोट के लिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 8:30 बजे से जो है ईवीएम खुलने शुरू हो जाएंगे। तो वो ट्रेंड्स भी TV9 भारतवर्ष सबसे पहले दिखाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक सिचुएशन सीधे गहलोत की जीत का है, एक सिचुएशन सीधे बीजेपी की जीत की है। लेकिन मामला फंस रहा है समीर, सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा है कि अगर कुछ बीच की स्थिति बनती है तो क्या होता है। यानी जादूगर भी अगर जादुई आंकड़े नहीं छू पाते हैं तो क्या होगा, बीजेपी भी कुछ कम पड़ती है तो क्या होगा। इसको लेकर गहलोत ने कल से ही कसरत शुरू कर दी है। और वहीं वसुंधरा राजे को भी पार्टी आला कमान ने दिल्ली से सीधे निर्देश है कि आप निर्दलीय उम्मीदवारों को साधने में अभी से लग जाइए। आपको याद होगा कि बिल्कुल रवि फिलहाल शुक्रिया आपका, बने रहे आप हमारे साथ। देखिए लगातार अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। और हमारे दर्शक जो हैं वो थोड़ी थोड़ी देर पर चौंकते रहने चाहिए आज, क्योंकि ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास हैं। अब जो राजस्थान की तस्वीर हमने गौरव दिखाई थी, वैसे ही हम चाहेंगे मध्य प्रदेश की अलग अलग सीटों की तस्वीरें भी। ये देखिए आपके सामने आ गई है गौरव, एक एक सीट मध्य प्रदेश की। थोड़ी देर में कौन कितना आगे, कौन कितना पीछे, सारा आंकड़ा हमारे पास है। मध्य प्रदेश वो सूबा जहां सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें और लोकसभा में भी कन्वर्ट करें तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें इन 4 राज्यों में। और यहां पर न केवल मध्य प्रदेश में ये विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें, बल्कि मध्य प्रदेश में 16 साल का सीएम, उसके बाद आपने सीएम फेस नहीं दिया बीजेपी ने, तो वो एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा यहां पर। ये देखिए, आप देखिए जबलपुर पश्चिम, जबलपुर कैंट, जबलपुर उत्तर, ब्योहरी, सिरमौर, मलहरा, देवरी, करैरा, अंबा, सुर्खी, बिजावर, धौनी, जबलपुर, मतलब ये सारी सीटें, सारे रीजन, आप चाहे आप वहां चले जाइए बघेलखंड, आप चले जाइए वहां पर चंबल, या आप जो सारे जो रीजन है वहां पर भोपाल, बघेलखंड, महाकौशल, इन सारे रीजन की सीटें आपको मुन्नौर, रीवा, बांधवगढ़, डिंडौरी, नरसिंहपुर, टिमरी, बैरमिया, ये जो एनए देख रहे हैं यहीं पर चेंज हो जाएंगी चीजें, यहीं पर लूज और विन की चीजें आ जाएंगी। इस आप वॉल को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अभी तो गिनती शुरू नहीं हुई है। जैसे ही गिनती शुरू होगी वैसे ही आपको यहां पर इस वॉल पर आपको सारी पिक्चर, आप जिस भी सीट से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के व्यूअर हैं, हमें देख रहे हैं, तो आपको अपनी सीट का एक एक डिटेल यहां पर मिल जाएगा कि किस सीट पर क्या है। और ये पूरी वॉल आप देख रहे हैं, ये 230 सीटें हम यहां कवर करेंगे। और कुमार कुंदन इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। कुमार, इंदौर बहुत हॉट है, वैसे इंदौर अपने आप में बहुत खास है, कई नेता राष्ट्रीय स्तर के दिए उसने, लेकिन इंदौर में अपने जनरल सेक्रेटरी को बीजेपी ने लड़ाया है इंदौर 1 से, और यह बहुत अहम हो गया था। बताइए इंदौर में इस वक्त क्या देख रहे हैं आप?
गौरव, सबसे पहले तो बताऊं कि हल्की हल्की यहाँ ठंडी बयार बह रही है और ये बयार किस तरह ले जाएगी ये देखना मुश्किल है और कहना भी मुश्किल है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि 1990 से कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से जीत रहे हैं और लगातार जीतते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए बड़े बड़े नेताओं को, दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है और इस अखाड़े में कौन क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि आज का दिन काफी अहम है। इस वक्त हम उनके घर के सामने खड़े हैं। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में शायद वो निकलेंगे भी और चूंकि 8 बजे से काउंटिंग है तो जो काउंटिंग एजेंट हैं वो सब तो यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन खुद कैलाश विजयवर्गीय इसी अभी घर में अपने मौजूद हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की रणनीति के साथ, क्योंकि चुनाव परिणाम जो कुछ भी आएंगे उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अभी से एक दिन पहले वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ जाके मुलाकात करके भी आते हैं, शुक्रवार को अमित शाह से भी मिले हैं। तो ये सब कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे की रणनीति पे भी एक तरह से देखना है, लेकिन इतना जरूर है कि आज का दिन अहम है। अहम कैलाश विजयवर्गीय के लिए भी है क्योंकि वो केंद्र में तो अभी भारतीय जनता पार्टी में है ही, लेकिन स्टेट में भी वो मंत्री वगैरह रह चुके हैं। तो इंदौर सीट जो है उनके लिए अपराजित सीट रही है। जब भी वहां से चुनाव लड़े हैं जीते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव हर बार के चुनाव से अलग है। बात है। और प्रचार के अगर शुरुआती चरण की बात करें तो थोड़ा सा रिलेक्टेंस भी उनका नजर आ रहा था चुनाव लड़ने को लेकर, लेकिन दिग्गज नेता हैं और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि इस पूरे एरिया में उनका खासा दबदबा है। और क्या इस बार अगर पार्टी जीतती है तो उनकी भूमिका भी बदलेगी, बड़ी भूमिका में वो नजर आएंगे क्या, ये भी संकेत वो देते हुए नजर आए हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा, देखने वाली बात होगी। ये सब भविष्य के गर्भ में है अभी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ पर एक नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत टफ फाइट हुई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। एक एक सीट, बेलतरा हो, मस्तूरी हो, अकलतरा हो, जांजगीर हो, छत्तीसगढ़ का हम जिक्र कर रहे हैं। रमन सिंह कुछ कह रहे हैं, उसका भी असर दिखेगा। और भूपेश के 5 साल की असफलता और भूपेश ने 5 साल में छत्तीसगढ़ के शोषण किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, ये सारे मुद्दे इस चुनाव में दिखेंगे। सर, अपने क्षेत्र में जनता ने आपको किस तरह? राजनांदगांव बहुत अच्छा रहेगा। पिछले 3 चुनाव से बेहतर रिजल्ट इस बार राजनांदगांव में मतदाता का आशीर्वाद मिलने वाला है। जीत का आश्वस्त है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और इसमें कहीं कोई शंका नहीं। कितनी सीट जाके 46 और 48 की बात मैं नहीं करता, 42 से 55 सीट तक जाएगी। देखिए, रमन सिंह कह रहे हैं 42 से 55 के बीच का आंकड़ा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये छत्तीसगढ़ की अलग अलग सीटें हमने आपको दिखाई। हमारे साथ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। जयशंकर जी, क्या लग रहा है, रमन सिंह के दावे में कितना दम नजर आ रहा है? रमन सिंह तो खुद ही वनवास में चले गए थे। पिछले 5 सालों में कहीं उनका आता पता ही नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक चुनाव में उनको पेश किया गया। हाँ, वो पता नहीं उनके दावे में क्या होगा, लेकिन जहाँ तक टक्कर तो कड़ी होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भाजपा का संगठन वहाँ पहले से काफ़ी रहा है और इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद जो उनका हाल हुआ और भाजपा ने जिस तरह से उनको खुड्डे लाइन नहीं, मुझे तो मैंने वहां बात की जयशंकर जी, वहां लोग ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल का मुकाबला रमन सिंह से ज्यादा इस वक्त वहां पर उनके खुद के विधायकों से है, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और जिनके खिलाफ वो बहुत ज्यादा वोट सीट नहीं काट पाए। तो आपको लगता है भूपेश बघेल के लिए एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है? हाँ, एंटी इनकम्बेंसी जरूर हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी नौकरशाही जिस तरह से प्रभावशाली रही है और कटाव जैसे जनता के साथ कट जाता है जो राजनेता या उस सरकार में कुछ रहा है, फिर वो अंदर खाने कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी। जब पिछली बार सरकार में आई थी कांग्रेस, तो उस समय साहू समाज ने बड़े पैमाने पर उसको साथ दिया था, कांग्रेस का साथ दिया था। उस समय उन लोगों को लगा था कि उनके नेता ताम्रध्वज साहू जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उम्मीदवार बन सकते हैं। हालांकि उनको कांग्रेस ने गृह मंत्री बनाया वहाँ पे, लेकिन उप मुख्यमंत्री राजा टी.एस. सिंहदेव को बनाया। तो इसलिए थोड़ा सा उस समाज में भी एक हल्की से नाराजगी रही है। अब कांग्रेस ने कितना उस पर काबू किया है ये देखने वाली बात होगी। जब खुलेगी ईवीएम की मशीनें तब साफ हो जाएगा कि रमन सिंह के दावे में कितना दम है या भूपेश बघेल के दावे में कितना दम है, या जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनकी सच्चाई कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रमन सिंह भी दावा कर रहे हैं और उधर भूपेश बघेल भी दावा कर रहे हैं।